हम लोग ने रासलीला की बात सुनी थी जिसमें कि कृष्ण जी करीब 16,000 गोपियों के साथ रासलीला की बात करते थे, जो एक माखन चोर भी कहते हैं उनको। जी, माखन चोर, जो कि बहुत ही एक भक्ति भाव के साथ की गई एक लीला है जिसका वर्णन इसी तरीके से किया गया है। ओम लीला में भक्ति है या यहाँ लुलुप्ति है? देखिए, जो आप सीन अभी दिखा रहे थे, ये वाला सीन आप दिखा रहे हैं, ये मुझे एक रोल दिया गया था। राजा रंक नाम का एक प्ले था जी, उसमें मुझे राजा बनाया गया था और उसमें ये दिखाया गया था कि उसको हमको ये आदेश मिला था कि आपको राजा के रूप में स्विमिंग पूल में, उस दिन मेरा बर्थडे दिखाया गया था, मेरा दुग्ध स्नान किया गया, फिर स्विमिंग पूल में दासियों के साथ में मेरा स्नान दिखाया गया था। और उस एक्टिंग को यदि मैं नहीं करता तो वही मुझे मार देते। तो राजा आपके हिसाब से क्या इसी तरीके से स्विमिंग पूल में घुसकर दासियों के साथ स्नान किया करते थे? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपकी परिकल्पना ही तो होगी। नहीं, मेरी परिकल्पना नहीं थी, ये बिग बॉस की परिकल्पना थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना और उस तरह से लड़कियों के साथ, छोटी सी बात, आप जिस तरह से लड़कियों के साथ जो वहाँ कर रहे थे, एक मिनट, उससे आपको नहीं लगा कि जो लोग आपकी भक्ति में हैं, 40 करोड़ लोग आपके भक्त हैं जी, उनकी आस्था पर आप कितना बड़ा ठेस पहुंचा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, सचमुच मुझे लगा और उसके लिए मैं रोया। मेरी प्राथमिकता ये थी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मेरे गुरुजी ने, मेरे शास्त्रों ने ये कहा है कि जहाँ पर प्राण का संकट आए सबसे पहले प्राण बचाओ, प्रतिष्ठा। एक मिनट, क्यों मैं माफी मांगूंगा? वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग है भाई। चलिए ठीक है, उसके लिए मैं क्यों माफी मांगूंगा? चलिए मान लिया उसके लिए मैं नहीं हूँ, एक एक्टर है एक्टिंग कर रहा है। चलिए, वो राजा रंक नाम का प्ले था और आप राजा थे, लेकिन जब यहाँ पर जब वो राजा रंक का नाम का प्ले था, समझ में आ गया आप एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब सनी लियोनी घर में आई या फिर वो नागिन की टीम जब घर में आई, तब किसी से कैसे मिलते हैं? एक तहजीब होती है महिलाओं से मिलने की, क्या चिपक चिपक के मिलने के लिए भी कहा गया था? ऐसा है कि ये सब कुछ कहा गया था। वो भी कहा गया था। अच्छा, हमारे शो में जब उस दिन महिलाओं के लिए आप अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वो किसने कहा था? वो कौन सी एक्टिंग का पार्ट था? नहीं, वो एक्टिंग का पार्ट नहीं था। अच्छा, आपके मन से आ रही थी गालियां? यदि कोई मुझे जूता दिखाएगी तो उसकी आरती नहीं उतारूंगा मैं। स्वामी ओम जी, आइए मुद्दे पर आते, बिग बॉस पर बात करते हैं। स्वामी ओम जी, अभी आप बोलने दें। हाँ, बोलने दूंगा, लेकिन सवाल सुन लीजिए क्या है। सवाल ये है कि इस बिग बॉस के क्लिप में भी है कि लड़कियां आपसे कह रही हैं कि भाई आपको छूने के लिए किसने कहा? आपने कहा किसी ने मुझे मना नहीं किया, मैं छूंगा। भाई ये छूने वाली प्रवृत्ति क्यों है आपकी? अब आप बोलूं मैं? हाँ, आराम से मुझे बोलने दें और लोग सुने। पहले मैं कह चुका हूं कि सारा स्क्रिप्टेड होता है। दूसरी बात, सनी लियोनी, जिस सनी लियोनी की आप बात कर रहे हैं, उसका चरित्र विवाहिता है, वो उसके पति हैं, उसके बावजूद वो किस तरह से अपना अंग प्रदर्शन फिल्मों में कर रही है सारी दुनिया को पता है। दूसरी बात, सनी लियोनी को छूने मैं नहीं गया था, सनी लियोनी को मैं गले नहीं लगा। वो तो सीन आपने देखा ही नहीं, तो सिर्फ बोल रही है ना। मैंने किसी सनी लियोनी को नहीं छुआ। जब से उसकी एंट्री हुई, सुन लीजिए, एंट्री होने के बाद चूंकि वो फिल्म एक्ट्रेस है तो सनी लियोनी, तो एक मिनट, सनी लियोनी बिग बॉस में आने से पहले भी करती थी और मैं क्या क्या करती थी। क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, क्या बात करते हैं? उसके बचाव में वो एक सम्मानित अभिनेत्री है, अभिनेत्री नहीं। उससे पहले बिग बॉस में आने से पहले वो जो आप लोगों का जो मैगजीन है, कलाकार है और कलाकार के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। ये भारतीय, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। नहीं है, पेशा न्यूज़ नेशन बाबा के इन विचारों से कतई सहमत नहीं है। सनी लियोनी को हक है अपनी जीविका किस ढंग से अर्जित करती है। सनी लियोनी सनी लियोनी जैसे तमाम महिलाओं को आपके बहन के लिहाज से किस लिहाज से? देखिए, वो किस लिहाज से लगी थी 5 बार मेरे से गले, वो तो सनी। आप किस लिहाज से लगे? मैं तो उसके निश्चित रूप से बेटी के लिहाज से मैं उसकी। सनी लियोनी को बेटी मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। सनी लियोनी को बेटी मानते हैं आप? सनी लियोनी नाम की लड़की को बेटी मानता हूँ, सनी लियोनी नाम की एक्ट्रेस को मैं बेटी नहीं मानता। उसको दोनों तो एक ही है ना? नहीं, दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों में फर्क है। आपको मैंने उस दिन भी कहा था दोनों एक ही है ना? दोनों एक नहीं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि अजय कुमार जो न्यूज पढ़ता है वो अलग है और अजय कुमार जो रिपोर्टिंग करता है वो अलग है। अरे भाई साहब, ये मेरा काम है। आप एक्टिंग नहीं करते। नहीं, फिर स्वामी ओम आप यहाँ पर अजय कुमार, सुन लीजिए, आप यहाँ पर अजय कुमार एक एडिटर इन चीफ है जी, लेकिन आप अपने घर में एक पति भी है और एक पिता भी है जी। हर जगह एक अलग अलग रोल है। मैं एक स्वामी जी, स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, मैं एक सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आप अपनी जान की
सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। और आपने सनी लियोनी कहा से मैं गले नहीं मिला, सनी लियोनी 5 बार मेरे गले मिले। चलिए ठीक है, वो नहीं दिखाया। ठीक है, सुनिए आपने कहा क्यों नहीं हट गए? क्योंकि मुझे विपक्ष ने कहा था ओम जी, मुझे करना है, ओम जी पैसे के लिए कर रहे थे। ओम मैंने जी, आज तक एक नया पैसा न लिया ना मुझे उसने दिया। 5 करोड़ उसने कहा देने के लिए 5 पैसा नहीं दिया। ओम जी मैंने आपसे अच्छा, सवाल पूछा। स्वामी ओम जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि आपकी जान को खतरा था, आपने इसीलिए ओम लीला करने को राजी हो गए, आप अश्लील काम करने को राजी हो गए क्योंकि आपकी जान को खतरा था। आपने कहा ना, तो सनी लियोनी अपनी जीविका के लिए फिल्मों में काम करती है, तो दिक्कत क्या है? चलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अजय जी से ही पूछता हूँ, क्या सनी लियोनी का फोटो अपने ड्राइंग रूम में आप लगाएंगे? मैं आपसे एक बात लियोनी का सुनिए, क्या सनी लियोनी? अच्छा चलिए सवाल पूछा, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। स्वामी ओम पूछता हूं। स्वामी ओम, सबसे पहली बात तो ये है, महिलाओं का सम्मान करना बचपन से हम लोगों ने सीखा है। नग्न तस्वीर किसी भी महिला की मेरे घर में या मेरे आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। अगर आप सुन सकते हैं बैठिए यहाँ पे। ओम जी सवालों का जवाब देके जाइए, आप सवालों के जवाब देने बिना मत भागिए। बैठिए आप। ओम जी देखिए ऐसा है, यहाँ पर आप लोग किसी भी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो न्यूज नेशन, आप अगर किसी भी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं सनी लियोनी को अपने घर में फोटो बनने रखना चाहते हैं और मेरे से बात कर रहे हैं, जो हम दिखाना चाहते थे हमने दिखा दिया, बस खत्म कहानी। हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। ओम बाबा अगर इस बात पे आप चैनल छोड़ के जाना चाहते हैं, स्टूडियो छोड़ के जाना चाहते हैं, आप आजाद हैं पूरी तरह से इस हरकत को अंजाम देने के लिए, लेकिन न्यूज नेशन आपकी बदतमीजी महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं। अगर ओम बाबा में इतनी हिम्मत है कि वो न्यूज़ नेशन के एंकर्स का सवाल का जवाब दे सकें या दर्शकों को फेस कर सकें तो वापस आएंगे, अन्यथा हम क्षमा चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से, क्योंकि जो बवाल ये मचा रहे हैं, हमें ऐसा लगा था कि हमें एक मौका दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप मढ़े थे। मौका दें ताकि अपनी बातों को सही सत्यापित कर सकें, लेकिन ये बवाल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और ऐसे बाबाओं को बाबा कहना अपने आप में सवालों की घेरे है। स्वामी ओम बाबा न्यूज नेशन का स्टूडियो छोड़कर चले गए और ये जो कार्यक्रम अभी आप देख रहे थे, अब से कुछ ही मिनटों पहले हमने इसे रिकॉर्ड किया था और हम चाहते थे कि स्वामी ओम बाबा हमारे तमाम सवालों का जवाब दें, लेकिन जैसा कि हुआ, जैसे कि हमें आशंका थी, स्वामी ओम बाबा किसी भी सच का सामना नहीं कर सकते। और आखिरकार हमने जो कहा था कि अगर उनमें हिम्मत होगी तो वो वापस आएंगे सवालों का जवाब देने के लिए, हिम्मत नहीं थी, सो ओम बाबा नहीं आए वापस। ओम बाबा तो वापस नहीं आए हैं, लेकिन ओम बाबा के कारनामे न्यूज नेशन के शो में, जब उन्होंने पहला शो हमारे साथ मुखातिब हुए थे, तो उस शो में जब हमने उनसे कई सवाल पूछे तो हास्यास्पद बातें उन्होंने की। उन्होंने कई बड़े राजनेताओं को लेकर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की, उन पर कई संगीन इल्जाम लगाए, सोनिया गांधी से लेकर चंद्रशेखर तक को घसीटा और तो और कह दिया कि नरेंद्र मोदी को पीएम भी उन्होंने ही बनवाया है। आपने जो इसमें ये एक्सप्लोसिव एक्ट बताया है वो ज़रूर है, और सुन लीजिए वो इसीलिए है जी, जो इस सोनिया गांधी के साजिश के तहत कभी सोनिया गांधी पर इल्जाम, आज जो आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी को क्या करा आपने? ना कोई सबूत और ना कोई दलील, बस अपने ही अंदाज में अपने बेतुके दावे। सलमान खान और दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी लगातार डेली मेरे टेलीफोन पे फोन कर रहे हैं। न्यूज नेशन के ऑफिस में ओम जी ने अपनी यही शख्सियत गढ़ी है। मुझे खुद को स्वामी कहने वाले ओम बात बात पर गाली देते हैं। धीरज और धैर्य संतों का आचरण है, लेकिन ओम की हरकत उनके स्वामी होने पर सवाल खड़े करती है। तो आपका नाम द्रोही की चाल है। आप यदि जाएंगे, आप नेशनल चैनल पे आप भाषा का ध्यान रखिए। एक मिनट प्लीज, आप भाषा का ध्यान रखिए, पहले आप नेशनल चैनल पे हमारे गिरे हुए कपड़े को बदनाम करते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, जो अपने आप का बाजारीकरण करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना। ओम की बेतुकी बातों का ये अंत नहीं। वो दावा तो ये भी करते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और गोवा अधिवेशन के दौरान जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी नाराज हुए तो उन्होंने उनसे बात भी की।
मैंने राजीव गांधी को समझा करके उस चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनवाया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ। चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर आपने बनवाया? चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उसी चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। अब सुन लीजिए। कैसे बनवाया आपने, जरा बताइए। बोलने देंगे तब ना। अरे बताइए, आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आज तक इतिहास में हम लोगों ने नहीं जानी। में है जी अजय जी जी उसको, और इतना ही नहीं, मैं चंद्रशेखर का तो मैं प्रमाण दे ही रहा हूँ आपको। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आज जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे भी आदरणीय हैं, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नरेंद्र मोदी जी को क्या हाँ, करा आपने? ये रिकॉर्ड आपके पास भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, न्यूज नेशन उनके किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। ये उनकी निजी दलीलें हैं और आपकी तरह हम भी इसका सच नहीं जानते। लेकिन उनकी बातों से और उनके आचरण से संत समाज भी आहत है। यहाँ तक कि जिस हिंदू महासभा से कभी वो जुड़े थे, उसके अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी भी बताते हैं कि उनकी ऐसी ही बातों और आचरण की वजह से उन्हें बाहर किया गया। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म जो है हमारा, वो कमज़ोर नहीं है जो ऐसे लफंडरों के आने से और ऐसी वाहियात बातें करने वालों से धर्म कमज़ोर होता है। लेकिन एक मैसेज गलत जाता है। हिंदू महासभा भी एक उनके लिए सिर्फ माध्यम थे, उनको किसी भी तरीके से सस्ती लोकप्रियता और लेने थे। और उसके बाद इनके बातों में जो मैंने देखा, जब व्यक्तिगत हमसे मिलना हुआ तो काफ़ी बातों में उनके अंतर आता था। झूठ इतने बोलते थे कि बैठे हुए बात कभी सोनिया की, राहुल, और कहाँ से बात ऐसे करते थे जिसका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था। ओम अपने आचरण की वजह से ही बिग बॉस से बाहर निकाले गए और अब अपने आचरण से ही वो विवादों में घिरे हुए हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या ऐसे स्वयंभू संत को बेनकाब करना जरूरी नहीं? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन की यही कोशिश रही कि हम स्वामी कहे जाने वाले ओम बाबा के सच को आपके सामने प्रस्तुत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि बात बात पर गाली गलौज, हाथ छोड़ना, इसके साथ साथ तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों से लिप्त ओम बाबा कुछ भी करने से बाज नहीं आ सकते। उनके ऊपर ऐसे ऐसे संगीन आरोप हैं कि क्या कहा जाए। आइए आपको दिखाते हैं अपने आप को स्वामी की उपाधि देने वाले ओम बाबा ने क्या क्या कर रखा है। साइकिल चोरी का आरोप, अश्लील वीडियो बनाने का इल्जाम, अवैध कब्जे का केस। यह खुद को स्वामी कहने वाले ओम की शख्सियत का दूसरा पहलू है। उन पर दिल्ली से लेकर पटना तक कई केस दर्ज हैं। वो पत्नी से मारपीट के आरोपी हैं, तो वही अपनी शादीशुदा बहन को जबरन पति से दूर रखने का भी इल्जाम है। इतना ही नहीं, ओम पर भाई की दुकान से साइकिल चुराने का आरोप है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ 11 साइकिलें चुराने की एफआईआर दर्ज है और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। 264/2008, जिसमें 17/12/2008 का ये एफआईआर है। इसमें 22/11/2008 को जो अपने आप को बाबा कहते हैं, इनका असली नाम विनोदानंद झा है। ये कोई बाबा नहीं है, कोई संत नहीं है, ये एक साइकिल चोर है। और इनके जो साइकिल चोरी के कारनामे हैं वो आप इसमें एफआईआर के जरिए आप देख सकते हैं। स्वामी ओम के खिलाफ केस लड़ रहे सरोज और भी कई दस्तावेज सामने रखते हैं, जिनके मुताबिक ओम लोधी कॉलोनी इलाके में मसाज पार्लर चलाते थे, लेकिन उन पर पार्लर में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, वीडियो की आड़ में उन पर ब्लैकमेलिंग करने का इल्जाम भी है। जबकि दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में उन पर सरकारी फ्लैट पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप हैं। फ्लैट में रहने वाले रामवीर की माने तो उनके साथ ओम मारपीट भी करते थे। एक्चुअली ये विलेन है, रियल लाइफ विलेन है, ये कोई एक्टिंग विलेन नहीं है। और ये आज से विलेन नहीं है, ये 1990 के जो दशक है, उस दशक में तो ये पूरा एरिया में मशहूर था। लोधी कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, पूरे साउथ दिल्ली में नाम चलता था इसका। ये एक मसाज पार्लर चलाता था जिसमें भोले भाले लोगों को, अमीर लोगों को बुलाता था, वहाँ पे लड़कियों के द्वारा उनको फंसाता था, उनको ब्लैकमेल करता था, लड़कियों के फिल्ड पिक्चर्स, वो तमाम चीज़ें। उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, उससे लड़कियों के नग्न पिक्चर्स वगैरह बरामद हुए। तो ये रियल लाइफ विलेन है कि एम्स के 8 डॉक्टर्स के पैनल ने तो स्वामी ओम की साइकाट्रिक जांच की भी सलाह दी थी। In view of the above details proceedings,
the board is of the unanimous opinion that this complaint alleged victim needs through psychiatric evaluation before any future proceedings. मतलब इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीडिंग करने से पहले या किसी भी तरह का इसका जांच करने से पहले जो बाबा एलिगेशन लगा रहा है सब झूठा है. ये कोई भी जांच करने से पहले इसके साइकियाट्रिक एवल्यूशन की जरूरत है, इसके दिमागी हालत को जांच करने की जरूरत है. वो सन्यासी है, महिला के साथ स्विमिंग पूल में नहाता है, ये सब मान के तू ठगता है. मैं ठगता हूं? तो एक भी सबूत दिखाओ, तुम्हारे खिलाफ सबूत है. ओम खुद पर लगे आरोपों को बड़ी सफाई से नकार देते हैं. हालांकि उन पर कई सारे केस चल रहे हैं, लेकिन इन मुकदमों को वो साजिश करार देते हैं. वो दूसरों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कानून की नजर में ओम खुद आरोपी हैं, जिनका फैसला आना अभी बाकी है. दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन. तो खुद को संत मानने वाला ये शख्स अपने असली नाम से क्यों घबराता है? स्वामी ओम का जब असली नाम लिया गया भड़क गए वो. न्यूज़ नेशन की टीम उनके गांव पहुंची. कई ऐसी बातें पता चली वहां पर जिसे स्वामी ओम बताने से भी कतराते हैं. बाबा भले ही खुद को स्वामी ओम कहें, लेकिन ये असलियत है कि उनका असली नाम विनोदानंद झा है. पिता का नाम विद्यानंद झा है. स्वामी ओम 6 भाई बहनों में से एक हैं. बिहार के मधुबनी के रहने वाले बाबा ओम का जन्म बंगरौनी गांव में हुआ था. बाबा के गांव के लोग भी उनके बारे में बताते हैं कि बाबा का इतिहास दागदार रहा है. एक रास्ता पर वो रहता नहीं था. नाना तरह का क्रियाकलाप, जैसे चर्चा में रहने के लिए कुछ करता था. चर्चा में बने रहने के लिए बचपन से ही ऐसा रहा है. इतना ही नहीं, साधु सन्यासी का चोला ओढ़कर ढोंग करने के आरोपी बाबा के बारे में कई लोग शायद नहीं जानते होंगे कि बाबा शादीशुदा भी हैं. उनका शादी हुआ, एक लड़का भी है उसमें. लड़का शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद दोनों पति पत्नी में मतभेद हो गया. अभी दोनों अलग अलग रहते हैं. स्वामी ओम की शादी मधुबनी जिले के रहिका गांव में हुई थी. दहेज के लिए पत्नी से मारपीट का आरोप लगाया है. पत्नी और बेटे को छोड़कर अलग रहने लगे बाबा. बाबा और उनकी पत्नी में सुलह की कई कोशिशें भी. 2008 में मां की मौत के बाद वो अपने गांव गए थे. शादीशुदा बहन को जबरन पति से दूर रखने का आरोप भी बाबा झेल रहे हैं. जाहिर है 2009 के बाद बाबा अपने गांव वापस नहीं आए हैं. तो हकीकत भी देख ली बाबा की और हरकत भी देख ली. क्या वाकई ये बाबा कहलाने वाले हैं या सिर्फ ओम ही कहा जाना चाहिए? सारिका, ये बाबा से ज्यादा बवाली हैं और इसीलिए ओम ही कहा जाना चाहिए. कभी किसी की मां को मारने की धमकी देते हैं, लड़कियों को छूते हैं. हनुमान चालीसा क्या, इन्हें वेदों के नाम तक नहीं पता है. कुछ ऐसे ही हैं ये बवाली बाबा. बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल सुर्खियों में है. अखबार खोलिए और स्वामी ओम बाबा के किए गए FIR की कॉपी या तमाम तरह की चीजें आपको सुर्खियों में जरूर मिलेगी. सुर्खियों में बने रहने के लिए ओम बाबा कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए कुछ विशिष्ट मेहमानों के साथ हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ओम बाबा का दिमाग सही है या शॉर्ट सर्किट है. पिनाज और सारिका, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में रहीं.